प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में नौजवानों के लिए मौके ही मौके। यूथ लोन्स हैं, आप उससे बिजनेस करें। जिन लोगों के पास घर की अफोर्डेबिलिटी नहीं है या प्लॉट लेने की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, किसी बच्चे ने ओवरसीज में जाके पढ़ना है, ई स्कूटी सिस्टम लेके आई है, एग्रीकल्चर लोन्स हैं। मुझे ये बताइएगा कि यूथ के लिए नए प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं। अमूमन हमारी यंग जनरेशन, नई यूथ, जब हम लोग बाहर पब्लिक ओपिनियन के लिए जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो नई यूथ जिसे खास तौर पर कहा जाता है, वो ये शिकवा करती हुई दिखाई देती है कि भाई कौन से प्रोग्राम्स, क्या मिल रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। तो अब ये चीज़ जो है वो उन लोगों को वाजिया करनी है, बताना है कि नई यंग जनरेशन और नई यूथ के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स लाए गए हैं, ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि पंजाब के गवर्नमेंट की तरफ से भी ये प्रोग्राम्स पंजाब के लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। मैं जिस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, 2013 में फर्स्ट इनिशिएटिव ये हमारे 3 वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने लिया था। उन्होंने कहा कि यार ये आप ऐसा करें, यूथ लोन्स आने चाहिए। वो यूथ लोन्स आए, आप उससे बिजनेस करें, मुल्क को भी फ़ायदा होगा, उस बच्चे उस फैमिली को भी फ़ायदा होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने यूथ लोन्स देना शुरू किया। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया कि जब बच्चा एजुकेशन करता है उसको लोन्स चाहिए, एजुकेशन लोन्स भी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे इस प्रोग्राम के तहत अब किसी बच्चे ने ओवरसीज़ में जाके पढ़ना है तो उसके लिए भी फंडिंग दे रहे हैं इस टाइम गवर्नमेंट फेडरल के अंदर। फिर आपकी जो पंजाब गवर्नमेंट है वो ई स्कूटी सिस्टम लेके आई है। मरियम अक्स है नवाज शरीफ का, उसने हर हद में मेरा ख्याल है 3 टाइम का जो हमारे वज़ीर आला पंजाब का है शहबाज साहब है, उनको भी वो काट गई हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। चाहे वो डिजिटल वैन्स का सिस्टम हो, आपकी मेडिसिन के अंदर काम हो, चाहे आपकी कैंसर हॉस्पिटल्स हों, इस चीज़ से रिलेटेड कि उसने आने वाली नई जनरेशन को दिखा दिया है कि यार प्रैक्टिकली कि सिर्फ बातें नहीं यूथ करती, यूथ काम भी करती है। तो इन दोनों गवर्नमेंट्स ने फेडरल में भी और पंजाब के अंदर यूथ इनिशिएटिव्स जो लिए हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग। तो ये इस तरह के ऐसे बहुत सारे काम जो ये गवर्नमेंट कर रही है। लोन्स के हवाले से अगर हम बात करें तो लोन्स दिए जा रहे हैं, हमारी यंग जनरेशन किस तरह से अप्लाई कर सकती है, अहल कौन लोग होंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो इसमें अप्लाई कर सकती हैं, कोई ख़ास किस्म की कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है? सो बेसिकली मिसाल के तौर पे जो हमारी ई स्कूटी की जो सा एक प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब ने स्टार्ट किया है, उसमें यह है कि ये स्टूडेंट्स के लिए यू हैव टू बी आपकी HEC से आपकी जो डिग्री है वो वेरीफाइड होगी। आपकी एज लिमिट है, इसमें 18 से नीचे के नहीं हो सकते हैं, 18 प्लस हो सकते हैं। फिर इसमें बेसिकली ऑब्वियसली आपने 2 लॉज को भी देखना है कि ये नहीं है कि 10 साल का बच्चा मैडम की स्कूटी लेके निकल जाए और वो इलीगली ड्राइविंग करे, तो इट हैज़ टू बी 18 प्लस। और ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, सिर्फ सोनली स्टूडेंट्स के लिए ई स्कूटी का मुतारफ़ किया गया है। और इसमें ये जो हमारे टीचर्स हैं उनको इसमें ज़रूर इसमें उनको वो भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो ये मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, कॉलेजेस में जाएँ, और इसमें वुमेन कोटा भी रखा गया। तो ये ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है वज़ीर आला की तरफ से। सो इनका बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर ये जाएंगी, अपनी डिटेल्स फिल करेंगी और इनकी डिटेल्स में इनकी डिग्रीज़ आ जाएंगी, इनकी NICs आएंगे, तो ये जाके अप्लाई करें और इनको ज़रूर मेरा ख्याल है जो अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमने इसका इनिशिएटिव लिया है ओवर द फ्यू थाउजेंड बाइक्स के ऊपर, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लाखों की तादाद में जाएंगी और हर घर में पहुंचेंगी इंशाल्लाह। जॉब्स मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो लोग यही कहते हैं कि अपना कारोबार किया जाए, अपना जो है वो बिज़नेस करके ख़ुद को जो है वो स्टेबल करने की कोशिश की जाए। सो उसके लिए लोन किस तरह से वो लोग ले सकते हैं, उनके लिए अप्लाई करने के लिए पोर्टल ऑनलाइन होगा, कैटेगरी कौन कौन सी रखी गई है? सो इसमें ये डिजिटल हब है, जैसे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, इसकी आपकी एक वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाएं और इस पे जाके आप इसमें एग्रीकल्चर लोन्स हैं। मैं मिसाल देता होता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी को आप स्किल ट्रेनिंग चाहिए, उसको नहीं आती खेती बाड़ी करनी, तो वो स्किल ट्रेनिंग भी फराहम होगी उसको, फिर उसको लोन मिलेगा। आप ये लोन है आपका स्पेसिफिकली या फार्मिंग की इंडस्ट्री की तरफ जाएँ। ऐसे कई इनिशिएटिव्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, डिजिटल स्किल्स हैं। तो ये ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किए हैं कि जिसकी वजह से लोगों को, यूथ को इंटरेक्शन हो। अब एक गरीब है, उसके पास बेवा हो गई है, तो उसके घर में ना उसका बेटा है, ना उसका बाप है, ना उसका मियाँ है जो उसको कमाई करके दे। अब उसके लिए मैडम ने, आपको पता है, बेवा स्कीम भी दी हुई है, उनको भी इमदाद मिल रही है। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो पंजाब लेवल पे, फेडरल लेवल पे किए जा रहे हैं, जिससे मुल्क के अंदर बेहतरी है। अब आप ट्रैवल भी लाजमी करती होंगी यमन, अब आप मुल्क में जिधर भी जाती हैं किसी दुनिया में, अब आपको वो रिस्पेक्ट मिलती है कि यार कि ये पाकिस्तान है। इस्लामाबाद टॉक्स को देख लें, तो दुनिया में ऐसी जो इज़्ज़त है इस टाइम, जो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अल्लाह करे और करे। तो मेरा ख्याल है कि जो तजर्बे हैं ना, वो बड़े कहते होते हैं कि तजर्बों से इंसान नज़र आता है।
तो नवाज़ शरीफ के, शहबाज साहब के और ये मरीम नवाज़ के तजर्बे नज़र आते हैं कि जैसे वो काम कर रहे हैं। तो किसानों के लिए कौन कौन सी सहूलतें जो हैं वो दी जा रही हैं? इसमें किसानों को जो सहूलतें फ़राहम हैं, इसमें उनकी मदद की जा रही है सीड के लिए, फिर उनको एडवांस लोन्स दिए जा रहे हैं ताकि उनकी अगर कोई उन लोगों ने बाय करने हैं, जैसे ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टिंग मशीन्स हैं, उनको किसी भी किस्म की सहूलत चाहिए तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उनको हर किस्म का सपोर्ट देने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रिक टैक्सी के हवाले से भी एक बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देने के लिए ये स्कीम भी जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई थी, तो इस स्कीम के बारे में आप बताएं। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप सऊदी अरेबिया जाते हैं, आप लंदन जाते हैं, आप किसी भी गल्फ़ कंट्री या यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, आप देखते हैं कि उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके आती हैं टैक्सीज़, या आप कह लें कि उस लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे बड़ी इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप बेरोज़गारी को प्रमोट कर रहे हैं। एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको आपने, क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे जाते हैं किसी प्राइवेट बैंक के पास, गाड़ी लोन पे लेनी है, पहले तो अब आप 70% डिपॉजिट पे आ जाएंगे कि उनको 70% डिपॉजिट देंगे, 30% सिर्फ देंगे, फिर उसका मार्कअप इतना ज़्यादा है कि वो गरीब आदमी कमाएगा उसमें से क्या और उसकी किस गाड़ी की क्या देता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी मेरी नज़र में एक स्कीम है जिसके तहत एक बेरोज़गारी ख़त्म करने का तरीका है। और लोकल रन के लिए आप बाकी कंट्रीज़ के दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक ई टैक्सी नहीं मुतारफ़ कराई। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये ई टैक्सी का मुतारफ़ करा के, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से अगर बात की जाए तो उनके लिए भी प्रोग्राम में कुछ हिस्सा रखा गया या नहीं रखा गया? प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम इनिशिएटिव लिया है उन लोगों के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे कि जिन लोगों के पास घर की अफोर्डेबिलिटी नहीं है या प्लॉट लेने की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा पाकिस्तानी जो हमारे लोकल रिहायशी हैं उनके लिए नहीं, बल्कि नाइकॉब होल्डर्स के लिए भी है। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं नाइकॉब होल्डर्स के लिए भी हैं, ओवरसीज़ भी इसमें पाकिस्तानी हैं भरपूर, तो वो भी ये प्रोग्राम्स अचीव कर सकते हैं।